खुश रहे हमेशा बिकॉज शी बिलीव्स इन पप्पा लॉट। तो मैं आई गेस पप्पा से उनकी खुशी मांगूंगी। एंड हमारे घर पे हम कभी पप्पा लेकर नहीं आ पाए बिकॉज यू सी उसी वक्त मेरी माँ पूजा भी कर रही थी। बहुत सुंदर, क्या बात है। या मुझे नहीं पता ही मेरे पेरेंट्स ने डिस्कस किया था या नहीं कि वो बड़ी होके खुद शील फाइंड हर वे। वो मेरे जो भी आया कि मुझे नमाज पढ़ना है वो मेरे दिल से आया, वो मुझे किसी ने बोला नहीं आज तक। सो जो भी हुआ है मेरे दिल से मैंने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने छोटी उम्र में ही नाम, शोहरत और दिलों की दुआएं सब कुछ हासिल कर लिया। हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रीम शेख की। रीम शेख एक ऐसा नाम जो टेलीविज़न की दुनिया में बहुत कम उम्र में ही चमक उठा। बालवीर, तुझसे है राब्ता और गुल मकाई जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। लेकिन आज हम सिर्फ इनकी एक्टिंग नहीं बल्कि इनकी रूहानी जड़ों की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि रीम शेख एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जहां दो मजहबों का संगम हुआ। जी हाँ, इनके वालिद मुस्लिम हैं वहीद शेख और इनकी वालिदा एक हिंदू हैं। इस तरह रीम की परवरिश एक ऐसी फिजा में हुई जहां दो तहजीबें, दो कल्चर और दो धर्मों की खुशबू मौजूद थी। आपको बता दें कि रीम शेख पहले इस्लाम में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेती थी और वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ या फिर फंक्शंस या कोई प्रोग्राम में मूर्ति पूजा करते हुए नज़र आ ही जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी दिलचस्पी इस्लाम में बढ़ने लगी। रीम शेख इस्लाम की तालीमात को बहुत करीब से महसूस करने लगी। ईद की नमाज, रमज़ान के रोज़े और कुरान की तिलावत, ये सब इनके लिए सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि एक एहसास बन गए। अब इनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स और इंटरव्यूज़ में अक्सर ऐसे जिक्र मिलते हैं जहां वो अपने इस्लामिक बैकग्राउंड को लेकर फ़ख्र महसूस करती हैं। नमाज पढ़ना और ये सब सूरतें, कुरान पाक की तिलावत आप जो करती हो, ये आपको कौन सिखाया? मुझे बचपन से नहीं आती थी, मैं अभी भी सीख रही हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बचपन से भी नहीं आती थी, मैंने अभी सब सीखना शुरू। नमाज पढ़ना मैंने कुछ साल पहले सीखा है। बचपन से मैंने हमेशा माना अल्लाह को ही है, फॉलो इस्लाम को ही किया, बट आई वाज नॉट रिलीजियस। आई डिड नॉट फाइंड द नीड टू प्रे और टेक दैट एफर्ट ऑफ कि मैं नहाऊं फिर वजू करूँ जाके फिर नमाज पढ़ूँ, वो सब मैं नहीं करती थी। मानती हमेशा से अल्लाह को ही थी। आई वाज फ्लाइंग टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं तो पहली दफा दुबई जा रही थी। इट हैपेंड टू बी अ फ्राइडे। द मोमेंट आई लैंडेड इन दुबई, पापा के कुछ दोस्त थे जो हमें पिक करने आ रहे थे एयरपोर्ट से। अच्छा फ्राइडे है ना, चलो पहले रुक के नमाज पढ़ लेते फिर घर जाते हैं। अब ना मैं सच्ची डर गई 5 मिनट के लिए। मुझे तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मैं ना नहीं कह सकती क्योंकि वो होता है ना कि पापा की नाक नहीं काटूंगी और ये मतलब किसी को मौका नहीं दूंगी बोलने का कि बेटी को नहीं सिखाया। तो अंकल थे, आंटी थी, तो हम लेडीज सेक्शन में गए। द मोमेंट आई हैव एंटर्ड दैट प्लेस, तो एक पैलेस था जो फ्राइडे के दिन फॉर लोकल नमाज पढ़ने के लिए ओपन रहता था। मैं सिर्फ आंटी को देख के फॉलो कर रही थी एंड आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीजन। मतलब वो जब मेरी नमाज खत्म हुई ना, मैं सिर्फ रो रही थी और मैं रो रही थी। फिर जब मैं बाहर निकली ऐसा लगा कि मेरा दिल क्यों हल्का लग रहा है यार मुझे। मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं है लाइफ में या कुछ ऐसा, पर मेरा दिल इतना हल्का क्यों है? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मेरे दिल को भारी करके रखी हुई थी और मुझे भी नहीं पता था कि मैं नमाज पढ़ के निकली और मेरा दिल इतना हल्का फील हो रहा है। तो बस वो दिन था और फिर आज का दिन है जब मैं धीरे धीरे कोशिश कर करके सीख रही हूँ। और अल्लाह सच्ची कहते हैं। कई बार रीम ने यह भी कहा है कि वो अपने वालिद की दी हुई तालीमात और कुरान के उसूलों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करती हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो किन चीज़ों में सुकून महसूस करती हैं तो इन्होंने कहा था, जब मैं दुआ करती हूँ तो दिल को एक अलग सुकून मिलता है। ये वही एहसास है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता। ये बात साबित करती है कि इंसान का मजहब सिर्फ उसकी पहचान नहीं बल्कि उसकी रूह की खुराक भी होता है। रीम शेख की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितनी भी शोहरत मिल जाए, लेकिन जब तक दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन ना हो तब तक सच्ची तसल्ली नहीं मिलती। मेरे घर में बचपन में मुझ पे किसी ने रिलीजन फोर्स नहीं किया, ना तो मेरे मॉम ने, ना तो मेरे डैड ने, ना तो मेरी दादी में जो हमारे साथ रहती थी। मुझे याद है मैं बेडरूम से निकल रही थी एंड आई कुड सी हॉल में दादी नमाज पढ़ रही थी और उसी वक्त मेरी माँ पूजा भी कर रही थी। एंड मुझे नहीं पता ही मेरे पेरेंट्स ने डिस्कस किया था या नहीं कि वो बड़ी होके खुद शील फाइंड हर वे। एंड आई जेन्युइनली थिंक दैट व्हेन गॉड वांट्स टू गाइड यू ना, ही विल। एंड आई बिलीव इट बिकॉज ऑफ माई केस। कि मेरे घर में तो पूजा और नमाज एक साथ हो रही थी, पर मुझे मेरे जो भी आया कि मुझे नमाज पढ़ना है वो मेरे दिल से आया।
वो मुझे किसी ने बोला नहीं आज तक। सो जो भी हुआ है मेरे दिल से मैंने किया है। बट आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, इवन फॉर माई मदर। लाइक अगर रमज़ान के वक्त जब सुबह सहरी का वक्त होता है, वो तो हिंदू है, उनको क्या ज़रूरत है मेरे लिए उठ के खाना बनाने की, बट शी इज़ द वन हु एक्चुअली मेक मी अप। आई रिमेंबर मैं टीवी देख रही थी जोर से वॉल्यूम में, मेरी माँ किचन से आई है क्योंकि उनको किचन की खिड़की से आवाज़ आ गई थी अजान की, एंड शी लाइक अजान हो रही है, टीवी बंद कर दे। तो दोस्तों ये थी रीम शेख की कहानी, एक ऐसी अदाकारा जो न सिर्फ पर्दे पर चमक रही है बल्कि रूहानी रास्तों पर भी अपना सफ़र तय कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक इस्लाम से जुड़ी और भी दिल को छू जाने वाली वीडियोस लाते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।